दास कुमार विक्की लाइफ कोच और हमारे जय भीम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित साहित्य के बारे में। डॉक्टर अंबेडकर का जो साहित्य है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और आध्यात्मिक क्रांति का उद्घोष करने वाला है। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर का जो साहित्य है वो शोषितों, पीड़ितों, दलितों में स्वाभिमान और सम्मान की भावना भरने वाला है। दोस्तों, जो डॉक्टर अंबेडकर का साहित्य है वो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। दोस्तों, बाबा साहब का जो साहित्य है, बाबा साहब ने जो साहित्य लिखा है वो दिमाग के ढक्कन खोल देने वाला है, दलितों के और महिलाओं के दिमाग के ढक्कन को खोल देने वाला है। दोस्तों, बाबा साहब का जो साहित्य है वो गुलामों को गुलामी का एहसास करा के उनमें बगावत पैदा करने वाला है। दोस्तों, बाबा साहब का जो साहित्य है वो अंधविश्वास, कुरीतियों, पाखंडों के विरुद्ध एक स्वस्थ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देने वाला है। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर साहब को किताबों से बहुत ही ज़बरदस्त प्रेम था। उनकी जो पर्सनल लाइब्रेरी थी उसमें विभिन्न विषयों पर हजारों किताबें थीं जिन्हें वह अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोपीय देशों से खरीद के लाई थी। बाबा साहब जब वो सेकंड गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन गए थे तो वहाँ लंदन से वह 32 बक्से किताबों के खरीद के लेके आए थे। बाबा साहब की जब आर्थिक स्थिति खराब थी तब भी वह पैसों में काफ़ी बचत करके नई किताबें खरीदा करते थे और उन्हें पढ़ा करते थे। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक महान साहित्यकार थे। उनके साहित्य में एक ओर क्रांति का उद्घोष है तो दूसरी ओर अंधविश्वास, पाखंडों से निकलने की प्रेरणा है। डॉक्टर अम्बेडकर के साहित्य ने समाज को एक नई दिशा दी है। उन्होंने 31 जनवरी 1920 को मराठी का एक समाचार पत्र निकाला था, मूक नायक। इसके अलावा उन्होंने 3 अप्रैल 1927 को बहिष्कृत भारत नाम का एक पाक्षिक हिंदी का समाचार पत्र निकाला था। इसके बाद उन्होंने जनता, प्रबुद्ध भारत, समता नाम के कई समाचार पत्रों का प्रकाशन किया और पत्रकारिता को एक नई दिशा दी। उनकी जो पत्रकारिता का जो केंद्र बिंदु था वो थे दलित, एक समतावादी समाज की स्थापना। उनका जो पत्रकारिता का उद्देश्य था अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना। बाबा साहब ने पत्रकारिता को एक नई दिशा दी। बाबा साहब ने तमाम किताबें लिखी। इनमें द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, हु वर शूद्राज, द अनटचेबल्स, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल्स, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और द बुद्धा एंड हिज धम्मा जैसी तमाम पुस्तकें शामिल हैं। भारत सरकार के डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान ने बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के पूरे साहित्य को 27 वॉल्यूम को प्रकाशित किया है। इसी तरह से जो महाराष्ट्र सरकार है उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जो संपूर्ण वॉल्यूम है उनको इंग्लिश में प्रकाशित किया है। साहित्य वो कालजयी है, वो समय की सीमाओं से परे है। डॉक्टर अम्बेडकर के साहित्य का प्रभाव है कि उससे तमाम कलाकार, तमाम साहित्यकार, तमाम पत्रकार, तमाम कवि पैदा हुए, तमाम गायक कलाकार पैदा हुए जिन्होंने अपने अपने तरीके से समाज में जागरूकता लाने का प्रयास किया और लगातार कर रहे हैं। और आज सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया पर भी आज तमाम चैनल्स आ गए हैं जो बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और बाबा साहब का जो संपूर्ण साहित्य है वो PDF के रूप में इंटरनेट पर भी मौजूद है। बाबा साहब ने बुक्स के अलावा तमाम रिसर्च पेपर लिखे, तमाम आर्टिकल्स लिखे, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको भी सामने आना बकाया है। दोस्तों, बाबा साहब का जो साहित्य है वो एक वैचारिक बम है। उसमें सामाजिक असमानता और आर्थिक असमानता
आर्थिक गैर बराबरी को नष्ट करने की बारूद छिपी हुई है बाबा साहब के साहित्य में। तो दोस्तों, आप बाबा साहब को अगर जानना चाहते हो तो बाबा साहब का साहित्य पढ़ें। अगर आप बाबा साहब को जानना चाहते हैं तो बाबा साहब का साहित्य पढ़ें। और बाबा साहब के विचारों को जिंदा रखने के लिए जरूरी है कि उनके साहित्य को का प्रचार प्रसार किया जाए, उसके साहित्य को जिंदगी में और समाज में उतारा जाए, तभी समाज का कल्याण होगा। डॉक्टर अम्बेडकर के साहित्य ने दबे कुचले लोगों के लिए और दलितों के लिए एक नई पहचान दी है। डॉक्टर अम्बेडकर के साहित्य ने जो कमजोर वर्ग है, जो दबा कुचला वर्ग है, उसको सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी के विरुद्ध लड़ना सिखाया है। डॉक्टर अम्बेडकर का साहित्य है, उसने वो हमें हमारे इतिहास को बताता है। वो बताता है कि इस देश के असली मूल निवासी हम हैं और इस देश के असली शासक हम हैं। तो दोस्तों, बाबा साहब को जानना है तो बाबा साहब को हमें पढ़ना ही होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें अवश्य अवगत कराएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।